इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या भारत में होने जा रही है पूर्ण तालाबंदी। साथ ही साथ जानेंगे कि 12 साल से 15 साल के बच्चों को आखिरकार क्यों लगाना चाहते हैं ये लोग टीका। इसके अलावा हम जानेंगे कि सुनील पाल को डॉक्टरों के खिलाफ बोलने की आखिरकार क्या मिली सजा। इसके अलावा क्या 2021 के अंत तक भारत हो चुका होगा बर्बाद। साथ ही साथ हम जानेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी डॉक्टर BRC सर से संबंधित। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। तो दोस्तों, 5 और बहुत जरूरी खबरें शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि आजकल जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, चारों तरफ हाहाकार है, तो इसका बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक इलाज डॉक्टर पंकज जी ने इस वीडियो में बताया है और वो लगातार मरीजों को ठीक भी कर रहे हैं। तो ये अमूल्य जानकारी हर किसी के काम आ सकती है, आपके भी। तो आप चाहें तो इस वीडियो को खुद भी देख लें और दूसरों तक पहुंचा जरूर दें, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट से लोगों की जाने जा रही हैं, तो बहुत अच्छा होगा यदि उनको कोई भी किसी भी तरह का कोई फ्लू हो रहा है तो वो आयुर्वेदिक उनको तरीका पता चल जाएगा, तो वो घर बैठे ठीक हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर मैंने लिंक डाल दिया है। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं। पहली खबर ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है, इंटरनेशनल लेवल का भी दबाव है। ऐसा सरकार कह रही है और कह रही है कि हमें मजबूरी में आगामी जो आगे आने वाले दिन है 21 दिन की पूरी तरह से तालाबंदी करनी पड़ सकती है देश की। साथ ही साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चूंकि ये घोषणा भी कर दी है कि जैसे पहली लहर आई थी इस ट्रेंडिंग बीमारी की, दूसरी लहर, अब तीसरी लहर भी आना 100% तय है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि सरकार जो भी केवल असमंजन या एक डाउट बता रही है कि हाँ हम तालाबंदी पूरी तरह से कर सकते हैं, ये एक विकल्प, लेकिन विकल्प नहीं, एक्चुअल में ये अनिवार्य होने वाला है कि पूरे देश में बहुत ही जल्द होने वाली है पूरी तरह से तालाबंदी। इस खबर के ऊपर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये तालाबंदी होगी या नहीं पूरे देश में पूरी तरह से? चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां जो टीका बना रही हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको अब टीका लगाया जाएगा। उनके लिए भी तैयारी चल रही है। अभी तक आपने देखा कि 45 प्लस वालों को टीका अभियान चलाया गया, फिर 18 प्लस का भी चल रहा है। अब बात आ गई है छोटे बच्चों पर भी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर बनता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बेशक लोगों की जानें जा रही हैं, बट जो जिन लोगों की सबसे ज़्यादा जान जा रही हैं, तो अगर देखा जाए तो 80 से 90% तो ऐसे लोगों की जाने जा रही हैं जो 45 से सच में प्लस हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, तो उन लोगों की ज़्यादा जान जा रही हैं कंपेयरिंग टू जवान लोग। हालांकि जवान लोग भी काफ़ी लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, इनकी जाने जा रही हैं। लेकिन अगर बच्चों को नोटिस किया जाए तो 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उनकी आपने अभी तक ना के बराबर रिपोर्टें सुनी होंगी कि उनकी जाने जा रही हैं। कदुक्का वो तो नॉर्मली वैसे भी लोगों की जाने जाती हैं, बट एटलीस्ट इस ट्रेंडिंग बीमारी की वजह से तो कम से कम नहीं जा रही हैं। तो अब बच्चों में जब ये वायरस इतना खतरनाक है ही नहीं, या ये जो बीमारी है ये इफेक्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या सच में उनको ये टीका लगाना चाहिए? वो भी ऐसा टीका जिसके समाज में ऑलरेडी बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को दुष्प्रभाव भी कर चुकी है ये टीका। तो ये कदम सराहनीय है या फिर है एक मानव के जन कल्याण में या बच्चों के लिए हानिकारक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब तीसरी की। एक कॉमेडियन है भारत के, सुनील पाल, चेहरे से आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले डॉक्टरों को राक्षस और चोर शब्दों का यूज करके एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कि कुछ डॉक्टरों की जो आजकल चल रहा है, एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने सच ही जाहिर किया था कि किस तरह से ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर या जो लोग अस्पताल जा रहे हैं तो उनका किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है। लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। जिसके पास पैसा है, अमीर है, उनको अच्छे से इलाज मिल रहा है, बट गरीब और आम आदमी को ये जो आजकल डॉक्टर है, सब नहीं कह सकते बट 90% डॉक्टरों को उन्होंने ऐसा कहा था। अब इसके बदले में जैसे उनकी वीडियो वायरल हो गई तो जो भी भैया मेडिकल एरिया है या दुनिया है उसमें खलबल मच गई। तो एक डॉक्टर सुष्मिता भटनागर हैं, उन्होंने FIR दर्ज करा दी सुनील पाल के नाम।
कहीं इन्होंने ये गलत बोला है, ऐसा बदनाम नहीं कर सकते। तो ले दे करके अब उन पर पुलिस कार्रवाई हो चुकी है सुनील पाल पर, और उन्हें सच्चाई बोलने की मिल चुकी है सजा। तो क्या सच में ये लोकतंत्र देश में इस तरह की घटना अगर आ रही है सामने तो ये सही है या गलत है, इस पर भी अपनी राय दीजिए। चलिए बात करते हैं अब चौथी खबर की। तो चौथी में दो छोटी छोटी अपडेट है। पहला तो राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसके जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अजीत सिंह चौधरी, उनका देहांत हो गया है। 6 मई को उनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी ट्विटर पर कि चौधरी साहब अब नहीं रहे, उनको ये ट्रेंडिंग बीमारी हो गई थी, ऐसा उन्होंने बताया है। पीछे की सच्चाई क्या है वो सारी चीज़ों पर अभी हम जानना नहीं चाहते, लेकिन फिलहाल में वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसी में साथ साथ एक और खुलासा किया है बहुत सारे एक्सपर्ट ने, और एक जो IMF की रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, तो इस संस्था ने अभी अनाउंस किया है कि जो भारत की जिस तरह से हालत चल रही है और जिस तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है सरकार भारत में, तो इन सब के चलते 2021 के लास्ट तक भारत पूरी तरह से कंगाली की तरफ जा सकता है। यानी कि भारत में हो सकती है बिल्कुल पूरी तरह से जो GDP है उसके अनुपात में 99% कर्ज हो चुका होगा। यानी कि हमारा देश पूरी तरह से विश्व बैंक का भाई ऋणी हो जाएगा। और ये एक संकेत है, जो लोग जानते हैं कि षड्यंत्र, अगर कुछ षड्यंत्र भी माना जाए इसके पीछे, तो उनका उद्देश्य यही था कि भारत की शिक्षा को और इकोनॉमी को बर्बाद कर दो। इकोनॉमी को इतनी बर्बाद कर दो कि ये हमारे कर्जदार हो जाए। जब भारत कर्ज में इतना डूब जाएगा तो भारत के पास कोई अथॉरिटी रहेगी ही नहीं। जिनका हम लोगों ने कर्ज लिया है, देश ने कर्ज लिया है, वो जो चाहेंगे वो भारत से करवा सकते हैं। इनकी भारत में फिर रूल भारतवासियों के नहीं, उन इंटरनेशनल ताकतों के चलेंगे। चलिए 5वीं खबर की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर BRC सर से संबंधित, और एक खुशखबरी भी है। अभी हाल ही में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये आदेश जारी हुआ है कि डॉक्टर BRC सर को परमिशन मिल गई है महाराष्ट्र में ये जो ट्रेंड बीमारी है इसके मरीजों को ठीक करने की, कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक लोगों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर BRC सर ने ऑलरेडी बहुत सारे मरीजों को 50,000 से ज़्यादा लोगों को एविडेंस के साथ एक किताब भी लॉन्च की थी नाइस। तो नाइस टीम के थ्रू 50,000 से ज़्यादा लोगों को बिना किसी दवाई के, बिना किसी पैसे खर्च के और बिना किसी मोर्टेलिटी रेट के लोगों को ठीक किया है। किसी की जान नहीं गई है। तो ऐसे में अगर जो महाराष्ट्र सरकार ने एक अवसर दिया है, इस अवसर में फिर और कामयाब होते हैं डॉक्टर BRC सर, तो ये बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो चलिए ये सारी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।